नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, हरियाणा। आज हम करेंगे हिंदी विषय का कक्षा 8वीं का एक महत्वपूर्ण उपविषय पत्र। यह एक ऐसी कला है जो न केवल परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि जीवन में हर एक कदम पर यह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो अब इस प्रारूप के अनुरूप हम प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक को पत्र लिखने का अभ्यास करते हैं। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले अधिकारी का पद। अगर पुरुष हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, महिला हैं तो श्रीमती प्रधानाचार्या जी। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो बच्चों आप प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो और प्रधानाचार्या भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो तो आपको यहाँ लिखना है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि बच्चों प्रधानाचार्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ही होते हैं। परंतु अगर आप गैर सरकारी विद्यालय के छात्र हो तो उस समय आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा। इसके बाद जिस शहर में वो विद्यालय है उस शहर का नाम। लेकिन बच्चों अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो तो आपको शहर नहीं लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे एबैसे या कै खे गे। उसके बाद आप लिखेंगे तिथि। तिथि कैसे, जैसे मैंने लिखी हुई है वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे ये पत्र मैंने लिखा था 17/10/2020 को, तो जिस समय पत्र लिखा गया उसी दिन की तारीख को यहाँ लिखना है आपको। तो यहाँ आपने जैसे लिख दिया 17/10/2020। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। तो विषय में मैंने पहले भी बताया कि औपचारिक पत्र आप लिख रहे हो तो विषय लिखना अनिवार्य, परंतु विषय ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा होगा तो उसको पढ़ने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो विषय छोटा हो लेकिन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वो लिख देते हैं कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हमने प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या तो हमने पहले लिख दिया है, तो वहाँ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ आप क्या लिखोगे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्योंकि बच्चों विषय पढ़कर ही ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पत्र किस विषय से संबंधित है। संबोधन में अगर महिला है तो आप लिखोगे श्रीमती जी, पुरुष हैं तो आप लिखोगे श्रीमान जी। उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे, उसमें 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे आप कौन हैं, फिर आपकी समस्या क्या है, उसके बाद आप अधिकारी से क्या चाहते हैं। तो आपने यहाँ सबसे पहले क्या बताया कि आप कौन हैं, तो इसमें आपने अपने बारे में बताया कि आप किस विद्यालय और कक्षा के छात्र हैं, लेकिन विनम्रता से। इसलिए आपने क्या बताया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, अगर आप लड़की हो तो की आ जाएगा, लड़के हो तो यहाँ का आ जाएगा। और फिर आप जिस भी कक्षा के छात्र या छात्रा हो तो उस कक्षा का यहाँ नाम लिखेंगे। अगर आप 7वीं के हो तो 7वीं, आप 8वीं के हो तो आप 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ या 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। अब आता है बच्चों आपकी समस्या क्या है। तो आपकी समस्या क्या है कि आपको बुखार है और आप विद्यालय में नहीं आ सकते। तो आप क्या बताएंगे कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, चिकित्सक ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। अब आप लिखेंगे कि आप अधिकारी से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। तो आप क्या लिखेंगे, कृपया, क्योंकि अधिकारी को हम लिख रहे हैं तो हमारे अंदर नम्रता होनी बहुत आवश्यक है बच्चों। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कृपया मुझे 2 दिन
अब यहाँ आपको 2 दिन बताने जरूरी हैं। 2 दिन कौन कौन से, तो आप उसमें तारीख बताओगे इनकी, जिस भी दिन की आपको अवकाश या छुट्टी चाहिए तो वो बताएंगे आप। 18-10-2020 और 18-10-2020 का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। उसके बाद हम लिखेंगे समापन। समापन में बच्चों क्या लिखोगे आप? अधिकारी का धन्यवाद करेंगे और आप लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी से धन्यवाद। और सबसे आखिर में आपको क्या बताना है? आपका पता। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को पत्र लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ कि आपको यहाँ पता कहाँ का लिखना है, विद्यालय में आपका क्या पता है। प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र। अब आप इस प्रारूप के अनुसार प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक को पत्र लिखने का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।